गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र और हल के बारे में, यानी कि ग्राफ एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एक घातीय का मतलब होता है रैखिक। एक घातीय को हम लोग रैखिक भी कह सकते हैं। तो रैखिक समीकरण का लेखा चित्र को आलेख भी कह सकते हैं। आलेख और हल, रैखिक समीकरण का आलेख और हल। तो चलिए इसको समझते हैं, आलेख और हल होता क्या है रैखिक समीकरण का। जैसे मैं यहाँ पे दो चर वाला एक रैखिक समीकरण ले रहा हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, जहां ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा a कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0, ना तो ए ही 0 होना चाहिए और ना ही बी ही 0 होना चाहिए। तो ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। अगर मैं इसके हलों की संख्या की बात करूं तो हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल जो होते हैं वह अनगिनत होते हैं। हलों की संख्या क्या होती है? अनगिनत होती है। तो अगर मैं यहाँ x की जगह कोई मान लेता हूं तो यहाँ y का भी कोई मान प्राप्त होगा और ऐसे बहुत सारे इसके हल निकलेंगे, अनगिनत हल निकलेंगे। और इस तरह से जो क्रमित युग्म होगा इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसे आसानी से निर्देशांक तल पर सूचित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हल निकलेंगे और उन हलों को हम लोग आसानी से निर्देशांक तल पर दर्शा सकते हैं। और मान लेते हैं कि ऐसे जो हल आए हैं उनको मैंने यहाँ पे दर्शा दिया, और इन हलों से होकर जाने वाला जो पथ होगा ना, है ना, इन हलों से होकर जाने वाला पथ या इन हलों से बना हुआ जो पथ होगा, इन हलों से बना हुआ जो पथ होगा वह एक सरल रेखा होगा। और यही सरल रेखा आपके रैखिक समीकरण का, आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कहलाएगा। तो यह आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख हो गया। अब इस पर स्थित, इस रेखा पर स्थित हरेक बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह इस रैखिक समीकरण का हल कहलाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया आलेख क्या कहलाता है और हल क्या कहलाता है। तो आलेख क्या होता है? तो किसी रैखिक समीकरण से प्राप्त हलों को जब हम लोग निर्देशांक तल पर दर्शाते हैं और उन हलों से बना हुआ जो पथ होगा वही पथ आपका लेखा चित्र कहलाएगा, आलेख कहलाएगा रैखिक समीकरण का। ठीक है, और याद रखना यह भी कि यह हमेशा एक सरल रेखा होता है और इस सरल रेखा पर स्थित हर एक बिंदु का निर्देशांक इस रैखिक समीकरण का हल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। चलिए, तो मैं यहां पर एक समीकरण लेता हूं, दो चर वाला रैखिक समीकरण, x माइनस 2y बराबर में 0, x माइनस 2y बराबर में 0। तो यहां से x बराबर 2y आएगा। अब हम यहां पर कम से कम इसके 3 हल निकालते हैं। तो हल निकालना हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। यहाँ y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 2 गुना 0 यानी कि 0। y बराबर में 1 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 यानी कि 2। y बराबर में 2 रखते हैं तो x बराबर में हो जाएगा 2 गुना 2 यानी कि 4। मैं इन हलों को एक जगह इकट्ठा करके लिख लेता हूँ, एक चार्ट में बना लेता हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए x y के जगह 0 रखे x का 0, y के जगह 1 रखे x का 2, y के जगह 2 रखे x का 4। और अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ लेता हूं। चलिए, तो ये ग्राफ हो गया। यहाँ पे यह x अक्ष ले लिए, x अक्ष मोटे वाले लाइन पे इस पर, और यहाँ पर ये आपका y अक्ष हो गया। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष। इधर x, इधर ले लेते हैं x डैश, ऊपर है यहाँ पे y और नीचे आपका y डैश। चलिए, 4 तक हाईएस्ट वैल्यू गया है, 1 2 3 4। यहाँ भी 1 2 3 4। इधर -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। चलिए, x का 0 y का 0, तो 0 0 आपका यह हो जाएगा। हम लोग बिंदुओं को दर्शाना तो पहले से ही जानते हैं ना जी। आपके पास ऐसे क्रमित युग्म हो तो उनको आसानी से आप दर्शा सकते हैं। ग्राफ पे आपको पता है 0 0, x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, 2 1 2 1, x का 4 y का 2, x का 4 y का 2, 4 2। तो अब हम इन तीनों बिंदुओं को अगर मिलाना चाहें तो ऐसे मिला सकते हैं ना, ऐसे मिला सकते हैं। तो यही जो आप खींच रहे हैं ना, यह
रेखा, यही सरल रेखा जो है आपके x माइनस 2y बराबर 0 का आलेख हो गया, लेखा चित्र हो गया। समझ गए, यह आपका लेखा चित्र हो गया। और इस रेखा पर स्थित हर एक बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह इसका हल कहलाएगा। जैसे मान लो मैं इस पर स्थित यहाँ एक बिंदु ले लेता हूं, तो x के किधर सामने है, तो x के देखो इधर 6 के सामने है और y का 3 के सामने। तो मैं यहाँ पे x के जगह 6 रखूं और y के जगह 3 रखूं, तो देखो क्या होता है, 6 में से 6 जाएगा, 0 बराबर 0 संतुष्ट कर रहा है ना। दैट मीन्स यह इसका एक हल हुआ। यानी कि इस रेखा पर स्थित हर एक बिंदु, चाहे वो यहाँ कहीं भी हो, वो सारे बिंदु जो होंगे उनके निर्देशांक इसके हल कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने पहले भी समझाया था और यहाँ ग्राफ से भी आपको क्लियर हो रहा है। अब याद रखना, आप जब ये हल निकालते हो, आप 2 हल से भी काम चला सकते हो। अगर मैं यहाँ 3 हल ना निकाल के 2 हल भी निकालता तो आसानी से मैं इसका आलेख खींच सकता था, लेकिन मैं आपको 3 हल इसलिए निकालने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका कभी भी गलती ना हो, आप कभी भी आलेख बनाओ तो आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए मैं 3 हल निकालने के लिए बोल रहा हूं। इसलिए क्योंकि आप अगर मान लो किसी आलेख पर 2 बिंदु है तो इनको आसानी से किसी भी सरल रेखा से मिला सकते हो, और 3 बिंदुएं एक ही सीधी रेखा में होंगी तभी ना तीनों एक ही रेखा पर जाएंगी। नहीं तो अगर मान लो 2 इधर हो तीसरा इधर हो तो एक सरल रेखा पे नहीं जाएगा, तो पता चल जाएगा कि आपका आलेख गलत हो रहा है, आप कहीं सॉल्यूशन में गलती की हो। तो इसीलिए आप 3 बिंदु ज्ञात करना पहले, यानी कि 3 हल निकालोगे। 2 हल से भी आप आसानी से आलेख खींच सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी आप क्लास 9th में हो, आलेख का शुरुआत हुआ है। आगे क्लास 10th में चलेंगे तो हम 2 हल से भी काम चला लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 3 हल आपको कम से कम निकालने होंगे। तो ये तो रहा भैया 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात। अब थोड़ा सा 1 चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो एक चर वाला रैखिक समीकरण x + 5 बराबर में 0, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5, यही ना होगा, x का वैल्यू -5। और अगर इसका आलेख हमें दर्शाना हो तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे x अक्ष, यहाँ y अक्ष ले लो, x डैश, y डैश। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझो, इधर 1 2 3 4, उधर नहीं भी खींचेंगे तो चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 काफी है ऊपर, है ना, हमें खाली x के -5 से मतलब है, -3 -4। चलिए x का -5 है तो -5 क्या रहा ना, तो आप अगर एक चर वाला है तो ऐसे ही खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच देंगे तो आपका चलेगा। x का -5 है, हम लोग वहीं पे एक सरल रेखा खींच देंगे, तो यही रेखा जो खींचे है यह इसका आलेख कहलाए। अब इसके हलों की बात करें तो वैसे तो आप जानते हो कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल अनगिनत नहीं, सिर्फ एक होता है, यानी कि यही हल होगा, अद्वितीय होता है, एक ही होता है। अब आपका होगा कि सर अगर एक से अधिक की बात करें तो इस रेखा पर तो बहुत सारे बिंदु होंगे, वो तो सारे इसके हल कहलाएंगे। अभी आपने बोला कि इस रेखा पे अनगिनत बिंदु होते हैं और यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही हल होगा, जो कि आपके x बराबर -5 है, और यहाँ कह रहे हैं कि सर आपने बताया कि रेखा पर तो अनगिनत बिंदु होंगे, तो अनगिनत हल होने चाहिए, एक ही हल क्यों हो रहा है, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे यहाँ देख लो, यहाँ x का -5 हमेशा रह रहा है, y का कुछ भी हो जाए, आप ये बिंदु की बात करो तो यहाँ x का -5 है और y का क्या हो रहा है 1, x का -5 है, y का क्या हो रहा है 2, x का -5 है, y का क्या हो रहा है 3, है ना। यानी कि यहाँ x का मान हमेशा वही हो रहा है, y का मान के परिवर्तन होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें क्या देख रहे हैं, इस समीकरण में y है ही नहीं, इसीलिए x के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है y के अलग अलग मान होने पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके एक ही हल है, लेकिन अगर मैं x और y में कंपेयर करूं तो अनगिनत दिख रहे हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हो, हमेशा x का मान वही ना रह रहा है, x का मान हमेशा -5 ही रह रहा है, y का मान कुछ भी चेंज करो तो, क्योंकि इस समीकरण में आपका y है ही नहीं। समझ में आया, क्लियर हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो अब चलते हैं प्रश्नावली 5B के तरफ, और क्वेश्चन नंबर है 1 का A नंबर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण 4x - 3y = 12 के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा करें। अच्छा, इसको भरना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास समीकरण दिया है, हम भर देंगे यार। पहले में दिया है x बराबर 0 पर y क्या होगा,
चलिए रखते हैं 4x की जगह 0 रख दो, -3y बराबर 12। तो ये तो 0 हो गया ना, बच गया आपका -3y बराबर 12। ये जाएगा भाग में y बराबर -4, यहाँ -4 भराएगा। चलिए फिर आपका कह रहा है y बराबर 0 पर, अगला सेकंड नंबर का है इसका y बराबर 0 पर x का वैल्यू। तो 4x - 3 y की जगह पे 0 बराबर 12। ये तो 0 हो गया, बच गया 4x बराबर 12। ये जाएगा भाग में x बराबर आएगा 3, यानी कि यहाँ भरेंगे 3। फिर अगला का आ रहा है x बराबर 6 पर, x बराबर 6 पर। चलिए इसमें रखते हैं x की जगह 6, 4 गुना x की जगह 6 -3y बराबर 12। तो ये 6 चौका 24 होगा, तो -3y बराबर में 12 - 24, यानी कि -3y बराबर में माइनस का 12, माइनस माइनस कट गया, ये जाएगा भाग में 4 आ जाएगा। तो y का मान 4 हो गया। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 1 का बी नंबर देखो, यहाँ भी समीकरण दिया है 3x + 1 बराबर y। तो लेखा चित्र खींचने के लिए ये आपकी मान सारणी को पूरा करना है। चलिए दिया है समीकरण, मैं इसे चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 3x + 3 गुना कर दो, 3x + 3 बराबर में y। पहला कह रहा है x बराबर 0 पर, तो चलिए x बराबर 0 पर देखते हैं, 3 गुना 0 प्लस में 3 बराबर y। ये तो 0 हो गया, बच गया 3 बराबर y, यानी y का वैल्यू 3 आ गया। फिर y बराबर 0 पर तो जगह 3x + 3 बराबर y की जगह 0, ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3, और ये जाएगा भाग में, तो माइनस का 1, x का मान माइनस का 1। ठीक है। चलिए y बराबर 9 पर, y की जगह 9 रखने पे 3x + 3 बराबर में y की जगह 9, ये जाके उधर घट जाएगा, तो 3x बराबर में 6, x बराबर 6/3 कट जाएगा 2 बार में, x की जगह क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी कह रहा है यदि 3x प्लस में 7y बराबर में 14 हो तो y को x के रूप में परिवर्तित कीजिए। y को x के रूप में हमें परिवर्तित करना है, यानी यहाँ y का वैल्यू निकालना है। तो इसको उधर भेजो, तो 7y बराबर में 14 - 3x और y बराबर में 14 - 3x बटा में 7। फिर जांच करके बताइए कि बिंदु 3 का -2 समीकरण के आलेख पर है या नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे x और y का मान दिया है, तो मैं इसी में रख दूं क्या, इसी से हो जाएगा आपका। देखो ना मैं x की जगह 3 रख के देखता हूँ, y का अगर -2 आ गया तो हो जाएगा प्रूफ, या इसी में रख के देख लेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलो इसी में रख देता हूँ, x बराबर 3 और y बराबर -2। तो 3 गुना 3 प्लस 7 गुना -2 बराबर में 14 हो सकता है। 3 3 9, 7 दूना 14 नहीं होगा ना, ये कभी बराबर होगा नहीं होगा। यहाँ घटेगा तो -5 जो कि 14 के बराबर नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं कि 3, -2 समीकरण 3x + 7y बराबर 14 का हल नहीं है, का हल नहीं है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है नीचे कुछ समीकरण है, ठीक है, और कुछ आलेख दिए गए हैं। ठीक है, बगल में आलेख, 5 समीकरण और 5 आलेख है, उनका सही जोड़ा लगाना है, कौन किसका आलेख है। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, दिया है y बराबर में 2x - 4। यह देखना है कि इसमें से किसका आलेख यह होगा। तो मैं चेक कर लूंगा ना, कोई भी हल लेकर, उस रेखा पर स्थित कोई बिंदु लेकर उस पर चेक करूंगा कि वह उसको संतुष्ट करेगा, तो वह उसका आलेख हो जाएगा। तो मैं मान लो इसी में से लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ, -2 और -1 को, कोई भी बिंदु ले सकता हूँ, 0, -1 भी ले सकता हूँ। अच्छा 0, -1 पर देखते हैं y का -1, 2 गुना x का 0 -4, तो यहाँ -1 आएगा और इधर -4, ये तो 0 हो गया ना, बराबर है नहीं बराबर है, यानी कि यह इसका हल नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा इसके बी वाला चेक करते हैं। यहाँ पे इस पर स्थित कोई भी बिंदु ले लेते हैं, मान लो मैं लेता हूँ आपका -2,3 -2,3 पर, ठीक है, -2,3 पर। चलिए तो यहाँ पे रखेंगे x, y की जगह 3 और x की जगह होगा -2, इधर 3 या -4 -4, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 बराबर होगा -8 के, नहीं ना होगा जी, -8 ना हो गया, तो इसके बराबर नहीं है, यानी यह भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, यहाँ अगला इसको देखते हैं, कहाँ गया, ये रहा नीचे 1,2 पर, 1,2 पर। चलिए रखते हैं y की जगह पे 2 और 2 गुना x की जगह पे 1 और -4, यही ना है आपका।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 2 एकम 2, 2 में से 4 घटे -2, ये भी बराबर नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, मैं यहीं पे थोड़ा जगह कम है, एडजस्ट कर रहा हूँ। अगला इसका देखते हैं, मैं एक बिंदु ले लेता हूँ 1,6 पर, 1,6 है ना जी इसमें। चलिए रखते हैं, तो y के जगह पे 1, y की जगह पे 6 और x के जगह पे 1, तो यहाँ 6, अच्छा यहाँ 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बराबर होगा, नहीं होगा। चलिए एक और बच गया, इसको आप 2,0 ले लो, 5वां ई नंबर का 2,0 पर, तो y की जगह है 0 और x के जगह है 2, तो यहाँ देखो 0, यहाँ 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएगा 0, 0 बराबर 0, संतुष्ट कर है ना। इसका मतलब कि एक नंबर का आलेख जो होगा ई नंबर हो जाएगा, 1 का ई हो गया। चलिए 1 का ई, तो ई को तो अब कोई जरूरत नहीं है ना, अब इसमें ये तो सेट हो गया, इसको हटा दो। चलिए अब सेकेंड नंबर देखते हैं इसका। सेकेंड नंबर किसका होता है, हम लोग ई नंबर हटा दिए, ई ग्राफ हटा दिया, अब कम रखना होगा, 4 में ही चेक करने पे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, मैं इसमें से रखता हूँ कोई, जैसे मान लो यहाँ पे वही 0,-1 लो ना, 0,-1, y की जगह -1, 2 गुना 0 + 4, इधर -1 आई तो 0 हो गया, 4 आएगा, तो बराबर है, नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, उस पर आपका -2,0, इस पर स्थित कोई भी बिंदु ले सकते हैं, इस पर स्थित ये है ना जी। तो y के जगह पे 0 और x के जगह पे -2, y के जगह पे 0 और x की जगह -2, भैया यहाँ पे तो आ जाएगा, 1 मिनट, +4, 0, यहाँ देखो -4, यहाँ +4, 0 हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है। अच्छा ये हो जा रहा है, लेकिन अच्छा और कोई इस पे हो रहा है कि नहीं, इसको देखो -2,3, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि अभी बाकी ऑप्शन है आगे, मैं पहले में चेक किया शुरू के 4 तो कोई हल ही नहीं हुआ, इसलिए मैं कंफर्म होने के 5वें पे आ गया, तो वो 5वां कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ देखो -2,0 यहाँ भी है और इसमें भी है, तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तो इसीलिए इसमें का कोई और बिंदु भी लेके चेक कर ले रहा हूँ। चलिए तो y के जगह पे 3 और x के जगह पे -2, लो भैया ये तो नहीं हुआ, -4 + 4, यहाँ कहाँ हुआ, 3 0 के बराबर होगा, नहीं ना होगा, तो ये तो नहीं हुआ। अगर हम लोग मान लेते तो हो जाता ना गड़बड़। चलिए अब इसको लेते हैं, इसमें का कोई बिंदु 1,2 पर चेक करते हैं, 1,2 पर y के जगह पे 2 और x के जगह पे 1, 2 6 के बराबर होगा, नहीं होगा। चलिए इसमें देखो, तो ये तो अब कंफर्म होने ही वाला है, 1,6 पर, 1,6 पर आप रखो y की जगह 6 और 2 x की जगह 1, चलिए 6, 2 एकम 2 और 2 4 6 बराबर हो गया ना। आप इसमें कोई भी बिंदु लोगे, इस पे भी आ जाता, यहाँ आया है ना जी, इस पे भी आ जा रहा है, उस पे भी आ रहा है, 2 बिंदु पे आ रहा है, यानी कि हम लोग सेकेंड नंबर को मिलाएंगे डी से, सेकेंड नंबर को डी से। चलते हैं अब इसको भी हटा देते हैं, बाकी 3 गो का चेक करते हैं। चलिए 3 नंबर देखो, 3 नंबर, अच्छा y + 1 बराबर 0 दिया है, ठीक है, y + 1 बराबर में 0, तो यहाँ से आप देखो, पहले को ही देखो, ठीक है, पहले का देखो, आप ले लो -2, -1 पर, कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ x तो है नहीं, सिर्फ y है, तो y की जगह -1 रखो, 0 बराबर 0। आप देखो ना, यहाँ भी y का हर एक बिंदु पर यहाँ -1 ही है, तो यही हो जाएगा आपका थर्ड का ए नंबर। चलिए ये भी हो गया, तो इसको भी हटा देते हैं और ये डी भी हटा ही देते हैं। अब बचे हुए दोनों में से हमको बाकी को चेक करना। चलिए इसका 4 नंबर देखो, y बराबर में 2x दिया है, चलो मैं इसमें का कोई बिंदु ले लेता हूँ, आप ले लो x के -2,3 पर, y के जगह पे 3 आ जाएगा और x के जगह पे -2, कभी बराबर होगा जी, नहीं बराबर होगा। चलिए अब देखते हैं, इसमें का कोई बिंदु लेते हैं 1,2 पर, तो y की जगह 2 और x के जगह पे 1, तो 2 बराबर 2 इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी कि 4 नंबर का मिल जाएगा किससे, c से, 4 का c नंबर हो जाएगा, ठीक है। और 5 का आपको अब बचा क्या, 5 का आपका b नंबर हो जाएगा। आप देख लो यहाँ x का -2 आएगा, यहाँ देखो x का हर एक जगह -2 ही है, यही ना होगा आपका, ठीक है। चलिए अब इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही हो गया। चलिए तो यहाँ देखिए दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख खींचे, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए आलेख खींचना, ये सारे आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण है ना जी। अच्छा मैं ग्राफ पेपर नहीं भी लूंगा, ऐसे भी बना लूंगा, लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाना, ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाना ठीक रहता है।
चलिए यहाँ पे x, इधर x डैश, ये y और नीचे y डैश। पहले में तो कुछ सोचना ही नहीं है, x बराबर -4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर बराबर दूरी पे होना चाहिए। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अच्छा x बराबर -4 यही ना है आपका। चलिए x बराबर -4 यही ना है, तो ये इसका आलेख हो गया। अच्छा मान लो यहाँ y बराबर 5 का y + 5 बराबर 0 का खींचना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसी ग्राफ पे खींच देता हूँ। चलिए यहाँ से देखो, यहाँ से आपका y बराबर -5 आ जाएगा ना, y बराबर -5 इसे बढ़ा देता हूँ, यहीं से चला जाएगा, यह आलेख यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यह आपका ऐसे चला जाएगा। सिंपल है यार, कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा y बराबर -5, या इसे ऐसे भी लिख सकता है y + 5 बराबर 0। अच्छा यहाँ देखो x बराबर 3/2 हो जाएगा, 3/2। अगर मान लो इसी पे आपको खींचना हो, या अलग से चलो मैं ग्राफ ले ही लेता हूँ, x डैश, समझ गया ना, खींचना आसान है इन सबको, x डैश, y डैश। चलिए x बराबर 3/2, इधर 1 2 3 काफी है, 1 2 काफी है, -1 -2 -1 -2, 3/2 यानी 1.5, x का 1.5 यहाँ पे होगा। यहाँ से ये आपका इसका आलेख हो जाएगा। ठीक है, या इसका आलेख हो जाएगा 2x बराबर में 3 का। अच्छा उसी तरह इसका भी, तो 3y बराबर -1, y बराबर -1/3, तो -1/3 y का आया है, तो y का -1/3 किधर होगा आपका, यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना। इसका 1/3 हिस्सा यहाँ से ऐसे जाएगा। मैंने एक ही ग्राफ पे खींच दिया है, आप लोग अलग अलग खींचना, आप लोग इसको अलग अलग खींचना। 3y + 1 बराबर 0, तो सिंपल है, ये सारे बन जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए आलेख ही खींचना है। चलिए देखते हैं ये नंबर, y बराबर में 2x, y बराबर में 2x। तो मैंने शुरू में ही आपको वीडियो के शुरू में ही इसका आलेख बना दिया था, y बराबर 2x का आलेख मैंने बना दिया था, नहीं x बराबर 2y का बनाया था, तो एक ही बात है। चलो ना इसका मैं बना ही देता हूँ फिर से। चलिए x बराबर 0 पर y बराबर हो जाएगा 2 × 0 यानी कि 0। x बराबर 1 पर y बराबर 2 × 1 2। x बराबर 2 पर कम से कम 3 हल निकालना होगा ना जी, y बराबर 2 × 2 यानी कि 4। चलिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ, फिर हम इसका आलेख बनाएंगे। ये आपका चार्ट बन गया, इसको 3 हल निकल गए। मैं यहाँ पे दर्शाता हूँ x y, x की जगह 0 पे y का 0, x की जगह 1 पे y का 2, x की जगह 2 पर y का 4। चलिए अब मैं यहाँ एक ग्राफ पेज ले लेता हूँ। चलिए अब इस पे आलेख देखते हैं। यहाँ पर ये आपका x अक्ष हो जाएगा, यहाँ पे यह y अक्ष हो जाएगा। चलिए इनको दर्शा देते हैं, इधर x, इधर को x डैश, ऊपर है y और नीचे है y डैश। चलिए 1 2 3 4 काफी है, 1 2 3 4 मोटी वाली लकीर पे एकदम खींचना, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। चलिए x का 0 y का 0, x का 0 y का 0 0 0 ये होगा, x का 1 y का 2, x का 1 y का 2 1, 2, x का 2 y का 4, x का 2 y का 4 2, 4। चलिए अब इनसे होकर जाने वाली रेखा की बात करें, तो यह रेखा ऐसे जाएगी ना। चलिए तो आसानी से हमने यहाँ पे रेखा खींच दिया, तो यही इसका आलेख हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आसानी से हमने यहाँ पे इसका आलेख खींच दिया। किसका है, तो y बराबर 2x का यह आलेख है। समझ गए। चलिए बाकी देखते हैं इसमें। चलो इसका बी नंबर देखो, कुछ नहीं है, y - x बराबर 0 यानी y बराबर x। अच्छा x के जगह 1 पर, x बराबर 1 पर y 1 हो जाएगा, x बराबर 2 पर y बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 3 पर y बराबर 3 हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल हो गया यार इसका हल निकालना। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ, फिर हम लोग इसके आलेख को खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका x y, x की जगह 1 y की जगह 1 2 2 3 3।
चलो मैं यहाँ पे एक ग्राफ पेज ले लेता हूँ। चलिए ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका वाई अक्ष खींच देता हूँ। हो गया आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष। चलिए इस पे दर्शाते हैं, एक्स एक्स डैश वाई और नीचे आपका वाई डैश। 3 तक काफी है, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, क्या है, x का 1 y का 1 1, x का 2 y का 2 2 2, x का 3 y का 3 3 3, 1 1 2 2 3 3, यही ना होगा। तो यहाँ से जाने वाली रेखा जो होगी इसका आलेख हो जाएगा यही, ठीक है। तो यह आपका इसका आलेख आ गया। थोड़ा सा और सीधा कर दो, ठीक है। ये किसका समीकरण, किसका आलेख हुआ, तो यह समीकरण y - x = 0 का आलेख हुआ। चलिए अगला देखते हैं। चलिए सी नंबर देखो, सी नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, x + y = 7, x + y = 7। तो यहाँ y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 - x, कम से कम 3 हल निकालने होंगे। x = 4 पर, y = 7 में से 4 घटा देंगे 3, x = 3 पर, y = 7 में से 3 घटा देंगे 4, x = 2 पर, y = 7 में से 2 घटा देंगे 5, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट यहाँ से तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखो 3 हल तो निकाल दिए, x y, x का मान 4, y का 3, x का मान 3, y का 4, x का मान 2, y का 5। चलिए अब यहाँ ग्राफ एक लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x अक्ष, यहाँ ले लेता हूँ y अक्ष। चलिए यहाँ दर्शा देता हूँ, x है या इधर x डैश है, ऊपर आपका y है और नीचे आपका y डैश है। चलिए 1 2 3 4 5 काफी है, 1 2 3 4 5, माइनस में है नहीं कोई भी वैल्यू, तो यहाँ माइनस में नहीं भी खींचोगे तो चलेगा, माइनस का 1 माइनस का। चलिए x का 4 y का 3, x का 4 y का 3, x का 3 y का 4, x का 3 y का 4, x का 2 y का 5, x का 2 y का 5। चलिए अब इनसे होकर जाने वाली रेखा खींच देते हैं, ठीक है। इसी तरह से न जाएगा, इसका आलेख हो गया, तो यह x + y = 7 का। उसी तरह आप इसका नहीं खींच सकते हो, x बराबर में -y हो जाएगा, इसका चार्ट बनाओ और आलेख खींचो, आपसे बन जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे बुक का लिंक मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।